नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के बारे में। तो दोस्तों नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई यहाँ पर इन्होंने रखी है। तो दोस्तों आप अपने बच्चों का नवोदय विद्यालय के लिए एडमिशन के लिए आवेदन 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर आ जाना है। इसमें आपको फर्स्ट पर ही लिंक देखने को मिलेगी क्लास 6 2027 और 28। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ अनिवार्यता पात्रता की घोषणा दी गई है। यहाँ पर आपको इन्हें पढ़ लेना है। दिशा निर्देश पढ़ने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि अभ्यर्थी अभिभावक यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको इसमें यस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास आधार नंबर है बच्चे का, तो आपको इसमें यस करना है और इसके बाद आपको आधार नंबर फिल करना है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बच्चे के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तो आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यदि दोस्तों बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नो को सिलेक्ट करना है। आपको कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा, आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फादर का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आपको फादर का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 300 केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर बच्चे की जानकारी फिल करनी है। आपको यहाँ पर नोट में देखने को मिलेगा प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बच्चे का यहाँ पर नाम फिल करना है। जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जैसा है वैसा नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। स्पेलिंग भी आपको सही से फिल करनी है। इसके बाद बच्चे के पिता के नेम को आपको फिल करना है। जैसा पिता का नाम जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है वैसा ही नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद माता का नाम फिल करना है। माता का नाम फिल करने के बाद अब आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। यदि आप बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको मेल को सिलेक्ट करना है। यदि आप बच्ची का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फीमेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जन्म की तिथि को यहाँ पर फिल करना है। जन्म प्रमाण पत्र में जो भी जन्म तिथि दी गई है वो जन्म तिथि आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो दोस्तों यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इस बॉक्स को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको श्रेणी यानी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। आपको बच्चे की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, बच्चा किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रेड कलर में ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपनी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको विकलांगता वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको विकलांगता के बारे में बताना है। यदि कैंडिडेट विकलांग है तो आपको यहाँ पर विकलांग में सिलेक्ट करना है, नहीं तो इसे नन को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे हेयरिंग का। यदि आपका बच्चा सुन नहीं सकता है तो आपको हेयरिंग सिलेक्ट करना है और कितने % डिसेबल्ड है उसे सिलेक्ट करना है। यदि आपका बच्चा विकलांग नहीं है तो आपको नन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों आपको अपना पता यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर देना है और आपको अपना एरिया के पिन कोड को भी फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आवासीय विवरण वाले ऑप्शन पर आना है। आपका आवासीय राज्य यानी स्टेट कौन सा है वो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आवासीय ज़िला को सिलेक्ट करना है। आपका ज़िला कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आवासीय ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। आप किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। बच्चा का जो भी ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर पूछा गया है क्या आप
OS 1/4/2026 से 15/9/2026 के अभ्यर्थी हैं तो आपको यस करना है और उसकी जानकारी आपको देनी है। यदि आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं यानी अभ्यर्थी कैंडिडेट नहीं आता है तो आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपसे पूछा गया है क्या कक्षा 5वीं की पढ़ाई का ज़िला और निवास का ज़िला एक ही है, तो आपको इसमें यस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे कोई भी कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा क्योंकि आपने यस को सिलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे परीक्षा का परिणाम यानी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना है। बच्चा किस मीडियम से पेपर देना चाहता है, हिंदी लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको पिछला स्कूल विवरण वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का विवरण देना है। तो सबसे पहले आपको स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड को सिलेक्ट रहने देना है। यदि स्कूल मान्यता प्राप्त है तो आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद दोस्तों स्कूल की स्थिति को सिलेक्ट करना है। स्कूल ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको रूरल को सिलेक्ट करना है, शहरी क्षेत्र से है तो आपको अर्बन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रवेश लेने का महावर्ष सिलेक्ट करना है और उत्तीर्ण होने का महावर्ष यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आपको कक्षा 4 का विवरण फिल करना है। तो दोस्तों यदि बच्चे ने कक्षा 3 और कक्षा 4 की पढ़ाई अलग अलग स्कूल से की है तो आपको अलग अलग स्कूल का नाम फिल करना है। यदि बच्चे ने कक्षा 4 की पढ़ाई शहरी क्षेत्र से की है तो आपको अर्बन को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही आपको कक्षा 5 का विवरण फिल करना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद अब आपको नीचे आना है। इसके बाद दोस्तों आपको बच्चे का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको बच्चे का साइन यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर सिग्नेचर का साइज़ भी सेम यहाँ पर इन्होंने रखा है, JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको पिता या माता के हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर सेम साइज़ यहाँ पर इन्होंने रखा है। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है, आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके उस गलती को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया बता दी है कि कैसे आप नवोदय विद्यालय का एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं।